हेलो दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि हम कैसे भी किसी भी एग्जाम को हाउ कैन बी स्टार्ट एनी एग्जाम विद स्टार्टिंग पॉइंट। हम किसी भी एग्जाम की शुरुआत कैसे करें, हाउ कैन बी स्टार्ट एनी एग्जाम्स व्हिच इज रिलेटेड यूपीपी, चाहे वो यूपीपी का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम हम पॉइंट वाइज कैसे शुरू करें। सबसे पहले आप लोगों को क्या लोग बताते हैं कि कोई भी एग्जाम को पढ़ने के लिए 18 घंटा पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी हो या पुलिस हो, इसके लिए बहुत पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। ये गलत बात है। सबसे पहले जो लोग आपको ऐसा डरवाते हैं, तो कुछ लोग बच्चे जो होते हैं वो डर के मारा क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा आदमी को करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले हमें ये अपने कोर्स के बारे में जानना है कि आखिर चीज़ें होती क्या है। जो चाहे यूपीपी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, कोई भी हो, चाहे नीट वगैरह हो, तो सबसे पहले ऐसे हम किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो हमें बेस कॉन्सेप्ट उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, हमें कितना कैसे पढ़ना है। हमको बस इतना जान लो, हम लोगों को सबसे पहले ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। सिलेबस है क्या? ये सोचना ही नहीं कि मुझे लगातार 4 घंटा पढ़ना, 8 घंटा पढ़ना, 10 घंटा नहीं, इस पे फोकस नहीं। आपको सिलेबस को जानना है और आप एक सिलेबस को या एक चैप्टर को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एक चैप्टर जैसे मोशन का, फिजिक्स का एक चैप्टर मोशन है, ठीक। तो मोशन का जो चैप्टर है, मोशन में जो है क्या होगा, उस मोशन चैप्टर को डिपेंड हम पे करेगा कि हम कितने दिन में उसको खत्म कर लेंगे। अब उस चैप्टर को हमने खत्म किया, अब उसको डिपेंड करता है चाहे हम एक दिन में खत्म करें चाहे 2 दिन में। कुछ लोग होते हैं 1 दिन में खत्म कर देते हैं और कुछ लोग होते हैं 1 घंटे में खत्म कर देते हैं। लेकिन जो 1 घंटे में खत्म कर देते हैं वही चीज़ें वो आगे चल के भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप सोर्स नोट्स नहीं बनाते हैं, दूसरा रिवीजन नहीं करते हैं। तो मेरे भाई कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहले आप उसको पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। क्योंकि एक चैप्टर को आपको ये नहीं करना है कि जल्दी-जल्दी पढ़ के खत्म कर दें, जल्दी वाला काम नहीं करना है। उसको उसको पढ़िए और इसके बाद जो पढ़िए उसको अंडरलाइन करिए, वो मेन-मेन चीज़ है, उसको अंडरलाइन करिए, शॉर्ट नोट खुद से बनाइए। एक अलग से कॉपी रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। हाँ, टाइम ज़रूर लगे, आपको ये नहीं करना कि मेरे को 8 घंटा पढ़ना है टॉपिक, 10 घंटा नहीं। 1 घंटा पढ़ो, उसको बढ़िया से पढ़ो। उसी चीज़ को रिवीजन 2 से 3 बार करो। इससे क्या हो जाएगा, जो चीज़ आप रिवीजन करे रहेंगे, वो आपके दिमाग में हल जाएगा। बारी-बारी आप शॉर्ट नोट्स करिए और जो चीज़ पढ़िए उसको लिख-लिख के पढ़िए। लिखने से क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है, ये बना रहता है। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए हम लगातार एक दिन लगातार कोई चीज़ लगातार देखते रहेंगे, तो उसपे जो हमारा ध्यान होता रहेगा, उसपे केंद्रित होने लगेगा, फ़ोकस हमारा बढ़ता रहता है। इससे क्या होता है, हमारा याद करने की जो क्षमता होती है, वो बढ़ती है। तो वी नीड टू फर्स्टली एनी वन टॉपिक कैन बी स्टडी फर्स्ट एंड देन वी रिवीजन दैट्स टॉपिक। तो सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़े रहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने मोशन चैप्टर को पढ़ा, मोशन चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या कर देंगे, उसे मान लीजिए रिवीजन किए बीच में, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे दूसरा चैप्टर मोशन के बाद हम क्या किए, काइनेटिक्स एनर्जी, दूसरा काइनेटिक्स एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किए। अब काइनेटिक्स एनर्जी हम पढ़े, उसको 2 दिन में हम खत्म किए। तो जो मोशन वाला चैप्टर है उसे हमें भूलना नहीं, बीच में फिर 1-2 बार रिवीजन करना है। क्योंकि रिवीजन करने से क्या रहेगा, पिछला वाला भी बने रहेगा, अगला वाला भी बना रहेगा। नहीं तो देखिए, जैसे आगे वाला पढ़ना स्टार्ट किए, पीछे वाला हम छोड़ दिए, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, वो चीज़ छूट जाएगा। और एक चीज़, हमें डेली हमारा मन जो रहेगा वो भटकेगा, कहेगा हम बहुत मतलब पढ़ रहे हैं, अब हम 1-2 दिन छुट्टी कर दे रहे हैं। नहीं, आप 2 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं, आधा घंटा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। कम से कम 10 क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, 2 क्वेश्चन तो हो रहा है, 2 क्वेश्चन होगा तो भी ठीक है। अगले दिन आपको 8 करना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अगले दिन आपको 8 करना रहेगा, 8 करेंगे और इस दिन 2 ही कर लेंगे। कम से कम ये दिन तो वेस्ट नहीं जा रहा है ना, कुछ तो कुछ किए। बस वही चीज़, हमें रिलैक्स नहीं होना है और ना बहुत ज़्यादा दिखाना है। धीरे-धीरे पहले 2 घंटे स्टार्टिंग करिए, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 भी कर देंगे। धीरे-धीरे पढ़ते रहिए, इसके बाद आपकी तैयारियाँ चलती रहेंगी। हर चीज़ करना है आपको, पढ़ते-पढ़ते बोरिंग हो जाए, गाना सुन लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तैयारी आप कोई भी चीज़ करिए सीरीज वाइज, पहले थोड़ा-थोड़ा, जैसे हम एक स्टेप सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर धीरे-धीरे, फिर ऐसे-ऐसे पूरा चढ़ते हैं, तो हमें डायरेक्ट कोई काम नहीं करना। वी कैन नॉट डू डन एनी वर्क विद डायरेक्टली।
अगर आप कोई काम डायरेक्ट सोचते जल्दी जल्दी हो जाए तो नहीं हो सकता, कोई काम धीरे धीरे होता है। थैंक जय हिंद, जय भारत।